मॉन्स्टरवर्स अपने हर एक एंट्रीज के साथ अपने डेंजर लेवल को बढ़ाता जा रहा है, जहां पर पहले म्यूटोस या फिर रेमेरा सिर्फ एक आइलैंड या फिर एक कॉन्टिनेंट के लिए खतरा हुआ करता था, वहीं मॉन्स्टरवर्स की रीसेंट एंट्रीज में किंग गिडोरा, मेचागॉdzilla, स्कार किंग और शीमो वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट की तरह सामने आए हैं। और क्या पता हॉलो अर्थ के उस डार्क साइड पर कुछ ऐसे बीस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं जो सरफेस वर्ल्ड पर अपनी डिस्ट्रक्शन का लेवल सेट करने के लिए सिर्फ एक मौके की तलाश में है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉलो अर्थ के कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस बीस्ट के बारे में जिन्हें गॉडजिला एक्स कॉन्ग में तो दिखाया नहीं गया, पर इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स में वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये मॉन्स्टर्स इस फिल्म में दिख जाते तो इस फिल्म का स्टोरी बहुत हद तक चेंज भी हो सकता था, जैसे कि इस फिल्म का फाइनल बैटल मॉस्को में सेट था, पर फिर इसे चेंज करके रियो डी जेनेरो में सेट किया गया। इन कॉन्सेप्ट आर्ट से हम लोगों को पता चलता है कि इस फिल्म में जिन मॉन्स्टर्स को दिखाया गया है उनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट फिल्म से कितना ज्यादा अलग था। सबसे पहला मॉन्स्टर है फॉस्फेरा। क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर इमर्ज होने से पहले हम लोगों को दिखने वाली थी फॉस्फेरा। ओरिजिनल आइडिया के हिसाब से फॉस्फेरा गॉडजिला और कॉन्ग को यूनाइट करने वाली थी, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर लेजेंडरी मोथरा को 5 सालों में एक बार भी यूज नहीं करते हैं तो फिर इस टाइटन के राइट्स उनसे छिन जाएंगे। और शायद इसी रीजन से क्रिएटर्स मोथरा को फॉस्फेरा से रिप्लेस करते हैं। इस टाइटन को इस फिल्म के डायरेक्टर एडम विनगार्ड ने ही क्रिएट किया है, एक फ्लाइंग बीस्ट टाइप क्रीचर जिसका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर एक हॉर्स और एक बैट का मिक्सचर है और उसके बैक साइड पर ईगल विंग्स हैं। और ये टाइटन थोड़ा बहुत टूथलेस की तरह भी दिखती हैं, पर टेस्ट स्क्रीनिंग में ये टाइटन ऑडियंस को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाती है, तो इसे फिल्म से ही निकाल दिया जाता है। लेकिन इस फिल्म के एक शॉट में इस टाइटन को टीज भी किया गया है, जिसका मतलब ये मॉन्स्टरवर्स में एग्जिस्ट करती हैं और प्रॉबेबली ये किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में हमें दिख भी सकती हैं। लिस्ट का दूसरा टाइटन तो नहीं है पर क्रीचर है ये पैरट फ्रॉग, जिसे फिल्म के इनिशियल स्टेज में एक हाउलर मंकी की तरह बनाया जा रहा था, पर फिर कॉमिक रिलीफ, कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस और इस सिनेरियो में और ज्यादा फन ऐड करने के लिए इस हाउलर मंकी टाइप क्रीचर को बदलकर फिल्म में इस पैरट फ्रॉग को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट टाइटन है ये वर्टिसिन्स, जो इनिशियल स्टेज में ऐसे नहीं दिखने वाले थे। ओरिजिनली इन्हें इन हीव्स की तरह बनाया जा रहा था ताकि ह्यूमंस इन हीव्स को कैमोफ्लेज की तरह भी यूज कर सके, पर इस रीजन से इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब दिख रहा था। इनके चेहरे को हीव्स की तरह ही बड़ा दिखाना था, जो इनके एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत ही खराब कर रहा था। ये बहुत ही अजीब दिख रहा था, तो इसी रीजन से मिनिमल डिजाइन के साथ बर्ड लाइक चेहरा दिया गया और ग्रुप में रहने की वजह से इनमें बायो इलेक्ट्रिकल एबिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हॉलो अर्थ के टाइटन्स उनका शिकार करने से पहले एक बार जरूर सोचें। अभी ये तो हो गए कुछ छोटे मोटे टाइटन्स, पर इस फिल्म में एक बहुत ही जायगैंटिक टाइटन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था जो गॉडजिला के स्पीसीज से बिलोंग करने वाला था। तो हाँ, ये गॉडजिला की तरह ही दिखता, पर ये उससे भी बड़ा होने वाला था। इसका एंटायर बॉडी और बैक साइड के डोर्सल ब्लेड्स व्हाइट कलर के होने वाले थे और इसके चेहरे पर मतलब जॉ लाइन के नीचे आईसी स्ट्रक्चर को दिखाया जाता, जो इसे एक बहुत ही एंशिएंट लुक देता। प्रॉबेबली मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल टाइटन जिसे इस फिल्म का मेन विलन कंट्रोल करने वाला था। और हाँ, ये शीमो का ही ओरिजिनल कंसेप्ट आर्ट है। ड्रैगन्स, क्रोकोडाइल्स, ट्राइसेराटोरस, इन तीनों को मिलाकर इस डिजाइन को क्रिएट किया गया था। क्रिएटर डेविड क्रिचैस्की शीमो को एक मेल लुक देने के लिए उसके चेहरे को बहुत ही ज्यादा चेंज करने वाले थे, जैसे कि ये जॉ लाइन के आखिर में 2 बड़े बड़े दांत और ये चिन का आईसी स्ट्रक्चर जो बियर्ड का लुक देता है। पर फिर ये सब इसके लुक को इंटेलिजेंट और हंटर टाइप फील दे रहा था। इसे एक फीमेल टाइप लुक देने के लिए इसके चेहरे पर बहुत सारे चेंजेस किए गए, पर फाइनली इस क्यूट लुक को कंफर्म किया गया, जिसके बाद हम लोगों को मिला मॉन्स्टरवर्स का एक आइकॉनिक टाइटन। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट आर्ट भी कमाल के हैं। अगर फ्यूचर के किसी मॉन्स्टरवर्स फिल्म में या फिर सीरीज में ये टाइटन देखने मिल जाए तो फिर मैं पैसे फेंकने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट टाइटन है एक जायगैंटिक इविल एप। हाँ ठीक है, ये स्कार किंग ही है, पर ओरिजिनली इसका डिजाइन बहुत अलग होने वाला था। सबसे पहले तो इसे एक ह्यूमनॉइड लुक ही नहीं मिल रहा था, मतलब इसके क्रिएटर इसे कॉन्ग की तरह दिखाना नहीं चाहते थे। इसका लुक एक जायगैंटिक बबून की तरह दिखाया जाना था और इसके चेहरे को और ज्यादा इविल दिखाना था। लेकिन वही इसे अगर इस तरीके से दिखाया जाता तो फिर ये इविल तो दिखता, पर ये किसी भी एंगल से इंटेलिजेंट नहीं दिखता। स्कार एक डेंजर है जिसके अलग ही इविल प्लान्स हैं और वो सिर्फ प्लान ही नहीं बनाता, उसे एग्जीक्यूट करने का पावर भी रखता है। हाँ, उसके ओपोनेंट्स पावरफुल थे तो वो हार गया, पर वो किसी भी एंगल से कमजोर नहीं था। फिर एक और डिजाइनर साइमन वेबर ने स्कार किंग के इस लुक को क्रिएट किया था, जो स्कार को और ज्यादा बल्कियर और एक गोरिल्ला टाइप दिखाना चाहते थे। इसके फर का कलर भी रेड ही होता और वो हॉलो अर्थ के एक बहुत ही पावरफुल टाइटन के स्केलेटन को एक क्राउन की तरह पहनने वाला था, जो उसके क्रुएलिटी और इविलनेस को और ज्यादा रिजेंबल करता। पर फिर उसके सर से बाल को ही आउट कर दिया गया क्योंकि उसे ओल्ड दिखाना था और उस क्राउन के बदले इस व्हिप्लैश को दे दिया गया ताकि उसे और ज्यादा डेंजर लुक मिले। लास्ट टाइटन है ये ड्राउन वाइपर, जिसके ओरिजिनल डिजाइन में विंग्स को ऐड किया गया था,
पर ये ऐसे ही एक टाइटन वॉर बैट्स को पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो इस टाइटन का डिजाइन तो बदलना ही था। और वैसे भी पानी में विंग्स का क्या काम। तो ये है वो सारे मॉन्स्टर्स जिनके ओरिजिनल डिजाइन को फिल्म में तो यूज नहीं किया गया, पर इनका कंसेप्ट बहुत ही कमाल का था। इन सब में आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे ख्याल से स्कार किंग को एक बल्कियर लुक देना उतना भी बुरा आइडिया नहीं था, खाते पीते घर का विलन। पर फिर इस रीजन से शीमो का डिजाइन भी चेंज करना पड़ता, तो जो मिला वही अच्छा था। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।